बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना होस्ट रोनिया एक्स और मेरे साथ मौजूद है मेरा कैमरामैन ज़ीक जैक। आज हम शकरगार हाई स्कूल में मौजूद हैं। सैयद साहब हैं हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के। आए उनसे बातचीत करते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आज हम शकरगढ़ में लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप है, ये मॉनिटर करने आए हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की 4 मेगा यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन को प्रमोट करती है। इसका जो बेनिफिशरी है सबसे ज़्यादा वो हमारी फ़ीमेल जो हैं वो हैं, जो वर्किंग क्लास है वो है, और उसके अलावा वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ ये तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक से लेके PhD तक जो है वो तालीम जो है वो मुहैया करती है। और हम जो यहाँ पे आज आए हैं, ये हमारी B.Ed की वर्कशॉप है। B.Ed जो है ये बेसिकली टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट जो फ्यूचर में हमें टीचर बनने के लिए विलिंग है, जो बनना चाहते हैं, उनको ये कोर्स मैंडेटरी है करना, और इसके बाद उनकी टीचिंग सेक्टर में जो है वो सिलेक्शन होती है। और ये हमारी 3 दिन की वर्कशॉप थी, उसके बाद 1 महीना इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। आज इनका फाइनल लेसन है जो हम यहाँ पे इनको मॉनिटर करने हैं। सर ये वर्कशॉप में मज़ीद आगे कोई बेहतरी हो रही है ओपन यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल जी, हम जो है क्योंकि समझते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी का जो असासा है वो हमारे तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इनकी जो शख्सियत है उस पर हम काम करते हैं। और शख्सियत साजी के अलावा हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन इनको दी जाए ताकि ये आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करें और मुल्क के लिए बेनिफिट हो। सर ये एग्जीबिशन किस हवाले से है? ये एग्जीबिशन बेसिकली इनका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो उसका हिस्सा होती है, जो इन्होंने यहाँ पे लर्निंग की होती है उसका वो बेसिकली वो डिस्प्ले करते हैं। सर आए फिर आज चेक करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बनाया है, और ये बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जो हैं वो कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इंक्रीज़ हो रही हैं, और हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं किया तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, साइक्लोन जैसे जो हैं बहुत बड़े बड़े मिसाइल जो हैं वो हमें पेश आएंगे इन फ्यूचर। और अगर हम चाहते हैं कि हमें वो मिसाइल पेश ना आए तो हमें अभी से इस पर कंसनट्रेशन जो है वो देनी होगी ताकि हम इनको काबू कर सकें। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आज का जो है इमर्जिंग चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान फेसिंग ग्लोबल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये जो आप देख रहे होते हैं एनवायरनमेंट शिफ्ट आ रही होती है, उसमें ग्रीन हाउस का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये इन बच्चों ने ग्रीन हाउस और इसके मुतालिक ये मॉडल प्रेजेंट किया जी। वेल डन जी, थैंक। मॉडल प्रेजेंट किया है। ये इनका बेसिक थीम जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से था, जिसमें इन्होंने खाना काबा और मस्जिद नबी का जो है मॉडल प्रेजेंट करने की कोशिश की है। नयन है एक्चुअली। ये अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें तो सारी चीज़ें ज्योमेट्री को शो करती है। अगर हम दरख्त की बात करें तो इसमें पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? जी आप खुद देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इन स्टूडेंट्स ने, जो हमारे शकरगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 100 चार्ट्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले हैं, जो मैक्सिमम हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग साइंस, मैथ, आर्ट्स जितने भी हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये हम देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर से रेलिवेंट जो है वो एक मॉडल बनाया है। इनसे पूछते हैं कि ये गूगल क्या कहते हैं और ये क्या कहना चाह रही हैं। आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? मैंने कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटर जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसको स्कूल, बैंक, ऑफिस हर चीज़ पे मतलब यूज़ करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया है। जी बताइएगा जी फरवा, आपने क्या किया है, आप क्या बताना चाह रही हैं?
मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की और मैंने वो नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के क्रिएटिविटेशन और ये चार्ट भी बनाए हुए हैं मॉडल्स वगैरह। सिस्टम जो है वो एक बड़ा जो है साइंस में छोटी क्लासों में बच्चों को बताया जाता है कि हमारा जो निज़ाम शमसी है वो क्या होता है, और उसमें हमारा सूरज है, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं। और इस हवाले से ये एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है स्टूडेंट की। क्या बताना चाहते हैं मैं इस जगह फूड चेन के बारे में बताना चाह रही हूँ कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर द सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि फूड हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसमें करना चाहती हूँ कि किडनी हमारी जो है हमारे लिए फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, वो हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आपको फर्दर उसकी डेफिनेशन, उसकी फर्दर टाइप्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी, जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसको शो कर रही है? सर ये यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को शो कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट, जबकि हाइड्रोजन बेसिकली केमिकल बॉन्ड ये कहना चाह रही हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ों से मिल के बनी हुई हैं, और वो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो एक कुदरती फोर्स है उनके दरमियान, जिसको ये बॉन्ड का नाम दे रही हैं। और उनकी ये टाइप्स इन्होंने बताई हैं, और ये इन्वायरमेंट के हवाले से इन्होंने बताया है कि मीथेन गैस है, वाटर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन साइड गैसेस हैं, इनके दरमियान कैसी इनकी कंपोजिशन है, कैसी इनकी बॉन्डिंग है, कैसी इनकी वैलेंसीज हैं। और ये क्या मतलब ये साइंस की स्टूडेंट को ये बेसिकली 9th-10th की क्लास को ये मॉडल इन्होंने बनाया है, और बड़ी अच्छी इन्होंने एफर्ट की है। आप देख सकते हैं कि खुद हाथ से काम किया हुआ है, और लो कास्ट, और जो है इस पे आपकी कॉस्ट कितनी आई है बेटे इस मॉडल पे? कॉस्ट मैक्सिमम 200। हाँ, ये लो कॉस्ट इन्होंने बताया है कि ताकि ना जो ये बेसिकली इन्होंने क्लास में पढ़ाया गया था कि आपने लेक्चर के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ स्टूडेंट को लेके जाना है। तो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की इन्होंने बेस्ट एग्जांपल दी है, मॉडल के साथ लेक्चर चार्ट और पूरा मतलब अप टू डेट करके इन्होंने काम किया है जी। वेल डन। फार्मूला उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल में 18, जबकि फोर्थ शेल जो नेक्स्ट बनेगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर हम करते हैं गलत करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें माउथ है, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो कैसे इसोफेगस में जाके बोलस बनता है, उसके वो डाइजेस्ट करता है। An adverb is a word that used instead of an verb is called adverb. उसके बाद proposition In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to all of you. I am Ikra Akram and I am a student of 3rd semester B.Ed. And the topic of my presentation is urinary system, which is related to excretory system. The major organ which are involved in excretory system are kidney and are also other. We have further its 5 types. One is proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. जैस्मीन का भी लेते हैं एग्जाम्पल, और वो जो पुदीना होता है मिंट, इसमें भी ऐसे होता है। इसके अलावा जो बल्ब है इसमें हम ऑनियन का लेते हैं, उसके नीचे छोटा सा स्टेम होता है, जब हम उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो उससे रूट बनती है और साथ में उससे न्यू पौधा बन जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और चिमनियों से निकलने वाला धुआं और जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स ने तकरीबन हर सब्जेक्ट को टच किया है, और जो हमारे हॉट इश्यूज थे एनवायरनमेंट के, एनर्जी के और हेल्थ के, बेसिकली उनको इन्होंने लेके चले हैं। और ये इन्होंने प्रेजेंटेशन मॉडल्स और अपनी जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो ये बता रहे हैं कि इनके ट्यूटर ने इनके साथ काफ़ी मेहनत की है, इनको गाइड किया है, और आज ये दिन जो है इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे हम आते हैं कि देखते हैं कि ये क्या बता रही हैं जी। Assalamualaikum, I'm Umm Afnan. So today I will explain about the flower regarding to the class 5th. So as you people see the structure of the flower, these are the petals. So the main function of the petals is it provides the color and the attraction for the pollination. So according to this chart, these are the main portion that I've already highlighted regarding to the 2 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी जो है हर इंसान में एक पेयर होता है किडनी का, और उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और माल में बरकत भी होती है। उसके बाद जो 5वां रुकन है वो है हज, और ये 5वां रुकन जो है वो मुसलमानों पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। और ये मुसलमान जो साहिब इस्तायत हो, जो मतलब कि
ये तौफीक रखता हो, इसके अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, उस पर ये फ़र्ज़ है। इनको इन्होंने लेके चले हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह इन्होंने किया है। आगे हम जा रहे हैं जी। सेकंड लास्ट प्रेजेंट मुझे बड़ा अच्छा एक मॉडल नज़र आ रहा है। इनसे पूछते हैं कि ये नर्व सेल कौन सा है और ये क्या ये कहना चाह रही हैं जी। रिसीव करते हैं। देन हमारे पास एक्सॉन्स आते हैं। एक्सॉन्स हमारे पास लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं सेल बॉडी के, और वो क्या करते हैं, जो सेल बॉडी से जो मैसेज क्या होती है। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और जब वो फूड के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है अच्छी तरह से वज़ू किया और कलमा शहादत को 3 मरतबा पढ़ा। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्मार्ट थिंग्स को देख सकते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। और सर ये फूड चेन का मॉडल है और इसमें हम बता रहे हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले सूरज से एनर्जी आती है, उसे प्लांट्स यूज़ करते हैं। जी सर। और प्लांट की जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में चेंज होता है, गैस सॉलिड में चेंज होती है, तो इन्हें कौन कौन से जो है ना प्रोसेस होते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे स्टूडेंट ने आज यहाँ पे बीए टीचिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप की फाइनल लेसन की प्रेजेंटेशंस दी हैं, जिसमें इन्होंने इस्लामियात, उर्दू, साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इससे हट के जो हमारे रीसेंट क्राइसिस हैं जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोरोना के हवाले से मसाइल हैं, और उसके अलावा क्लाइमेट के जितने इश्यूज़ हैं उनसे मुतल्लिका जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस इन्होंने बनाई हैं। और हर स्टूडेंट ने उस प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए लो कास्ट मटेरियल का यूज़ करके एक मॉडल बनाया है, जो कि हमने देखा है कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। और मैं घर में रिसोर्स पर्सन उन्होंने अपॉइंट किए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इनको काम करवाया है, और आज उसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पे वेन्यू पे हर स्टूडेंट मुझे एनर्जेटिक नज़र आया है और फुल ऑफ एनर्जी नज़र आया है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई थी, वो बताना चाह रहे थे, उन्होंने वर्क किया हुआ था। और ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो थीम है वो ये है कि हम इनको क्वालिटी एजुकेशन दें, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन दें, और उसके अलावा इनकी शख्सियत साजी पे हम काम करें, ताकि यहाँ से जब निकल के वो माशरे का हिस्सा बने तो वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हों और इस मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। जो अक्सर लोग मैट्रिक के बाद घर बैठे हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ओपन यूनिवर्सिटी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की 4 मेगा यूनिवर्सिटीज़ में से शामिल है, और इसका जो बेसिक थीम है वो फासलाती निज़ाम तालीम या गैर रस्मी निज़ाम तालीम के साथ है। ये ऐसा मॉडल है एजुकेशन का जिसमें आपको फ़ेस टू फेस रेगुलर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। आप घर बैठ के अपने मामलात के साथ साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारा थीम भी यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सब के लिए, और एजुकेशन एट डोर स्टेप, और तालीम घर की दहलीज पे। ये हमारा मोटिव है, और हम इस मोटिव पे काम करते हुए पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो इल्म की शमा जलाए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहूँगा नारोवाल के वासियों को कि ओपन यूनिवर्सिटी के जो निज़ाम तालीम है इससे मुस्तफ़ीद हों, और जो लोग, जो बच्चियाँ, जो बच्चे किसी भी वजह से तालीम कंटिन्यू नहीं कर सके, वो हमारे इदारे में आएँ, हमारे साथ वो हाथ मिलाएं, और हम उनको तालीम भी देंगे और उनकी शख्सियत पे भी काम करेंगे, और उनको इंशाल्लाह बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन यूनिवर्सिटी की वजह से फ्यूचर में मिलेंगी। जी, मैं ऐसी बच्चियां जो घर बैठी हुई हैं उनके लिए ये पैगाम है कि ओपन यूनिवर्सिटी स्पेस और टाइम जो है इससे आज़ाद है, कि आप अपनी स्पेस और टाइम में बैठ के तालीम हासिल कर सकती हैं, कि आप घर में जो काम आप कर रही हैं उसके साथ साथ अपनी तालीम को बेहतर करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप में शऊर आएगा, आप में हुनर आएगा, और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस की है? जी बिल्कुल जी, अभी इनकी वैल्यूएशन हमने साथ साथ की हुई है, मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है और उसने साथ साथ इनकी वैल्यूएशन की हुई है, और हम इसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस करेंगे जो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि इसका एक वैल्यूएशन का एक सिस्टम है, उसको हम यहाँ पे ना प्राइजेस भी अनाउंस करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हवाले से। वो कुछ देर में अब हमारी जो जूरी है, जो टीम है,
वो अभी रिजल्ट बना रही है, वो बना ले तो इसके बाद हम इनकी अनाउंसमेंट करते हैं। सर ज़रूर।